सो टुडेज रीडिंग इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर। आप हमेशा ये जानना चाहते हो व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स मी, लेकिन कई बार ये रह जाता है कि आपकी सिचुएशन क्या चल रहा है और आप तभी कुछ चीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हो। फ्यूचर में आपको वही मिल पाता है जिसके लिए आप प्रेजेंट में एक्शन लेते हो, काम करते हो। और आप प्रेजेंटली क्या करते हो पता है? जो आपकी पास्ट में आपके साथ हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग जो होते हैं आपके एक्शंस होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपके पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है और आपके फ्यूचर में आपको क्या होने वाला है आपके साथ। ये टोटल एक रीडिंग को आज मैं करने वाली हूँ विथ दिस पाइल। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस विल बी पाइल नंबर 2। तो बहुत शांति के साथ बैठ जाओ और इस रीडिंग को एंजॉय कर लो। अगर पास्ट की रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तभी आप प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग को सुनना, नहीं तो वहीं पे आप स्किप कर जाना। चलो रीडिंग सेशन को जो है मैं स्टार्ट कर देती हूँ विथ दिस बिना कोई देर करे। चलो, आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पास्ट कैसा रहा और आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हो, ओवरऑल एक रीडिंग को आज हम इस वीडियो पे जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से सुनना जहाँ तक रेजोनेट होगी। एंड दिस इज़ ना क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस वाले इस रीडिंग को सुन सकते हो। फर्स्ट कार्ड आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ कप्स, यानी कि पास्ट में आपके ना लॉसेस हुए होंगे। पास्ट में आपको पैसे से रिलेटेड कोई लॉस हुआ है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। पास्ट से मेरी मतलब है यहाँ से अभी से लेके लास्ट के 1 to 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। पास्ट में आपके जो है बहुत ज़्यादा पैसे की जो है लॉसेस हुई है एंड वो लॉसेस जनरली हेल्थ इश्यूज़ को लेकर हो सकता है। आपने किसी को भरोसा किया और किसी को आपने जो है पैसे उधार दिए, लेकिन उसने आपको जो है वो पैसा रिटर्न नहीं किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की लॉसेस होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ पास्ट में। इसी के साथ साथ आपने अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। नॉट जस्ट अपने करियर, आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बाउंड्रीज़ आ गया है, बहुत ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गया है पास्ट से। यानी कि लास्ट के 2 to 3 ईयर्स में ही ना बहुत सारे के सारे जो बोझ है, सारे के सारे जो भी काम आपको करना है, आपके फैमिली के रिलेटेड काम, आपके फ्रेंड्स के रिलेटेड काम, आपके ऑफिस में रिलेटेड काम, सभी काम को जो है आप ही को करना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट सभी जो है लोड आप पर आ गया है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या है, वो पढ़ाई भी करना पड़ रहा है, उनको फैमिली मैटर्स को भी जो है लुक आफ्टर करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए एक पॉजिटिविटी है कि आपके इतने परेशानी में, इतने मुश्किलों में भी, जबकि पैसों की लॉसेस हुआ है, आप पर प्रेशर बना है, अननेसेसरी प्रेशर। यहाँ पे कोई ऐसा एक होता है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसमें प्रेशर आता है, दैट इज़ ओके। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन भी आ गया, वो भी अनएक्सपेक्टेडली। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है हेल्थ कंडीशन बिगड़ गई, आपके या आपके फैमिली मेम्बर्स के। बहुत सारे लोगों के पैसे की लॉसेस हो गए क्योंकि हेल्थ की इश्यूज़ हो गई। बहुत सारे लोगों के करियर में उन्होंने बहुत मेहनत करी, एक जॉब भी लिया, लेकिन वो जॉब भी, या तो जॉब के लिए आपने किसी को पैसा दिया कि मुझे पैसा दे दो, आपकी ये जॉब या आपका ये काम मैं करवा दूंगा या करवा दूंगी, लेकिन वो भी उसमें भी नहीं हुआ। या तो आपने क्या किया, किसी कोर्स में एनरोल करी, लेकिन वहाँ से भी जो है आपके जो है लॉसेस हो गया, वहाँ से भी कोई प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। ऐसी वाली एनर्जी आपको जो है लगातार आपको फेस करना पड़ रहा है, लगातार आपके जो है करियर में चैलेंजेस बने हुए हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिविटी है एंड विच इज़ कि इतने ट्रॉमेटिक सिचुएशन में भी आपके फैमिली ने आपका साथ नहीं छोड़ा।
भले ही लोगों ने आपको चीट करा, भले ही लोगों ने आपको यूज़ किया, भले ही लोगों ने आपके जो है पैसे आपके चले गए, आपके जो है टाइम बहुत चला गया, लेकिन आपका फैमिली जो है आपके सपोर्ट में, आपके फेवर में हमेशा खड़ा है। एंड दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, यानी कि पास्ट में ये सब आपके साथ हो चुका है। अब अगर ये सारी चीज़ें आपसे रिजोनेट हुई है तो ही आप प्रेजेंट और फ्यूचर की भी रीडिंग को सुन लेना। चलो अब प्रेजेंट सिचुएशन को मैं देख लेती हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। एक ही साथ 3 कार्ड्स का आना, यानी कि बहुत ही अच्छा। आप ना करंट सिचुएशन में देखो, मैंने पहले ही बोला कि आपके पास्ट की एनर्जी क्या थी कि आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ गया है। प्रेजेंट में भी वो जो है कंटिन्यू है। आप ना बहुत सारे सिचुएशन को जगल करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारे सिचुएशन को, लाइक फैमिली, करियर, मैरिज, रिलेशनशिप, आपके बच्चे, जो लोग स्टूडेंट्स हो वो लोगों को स्टडीज़ भी करना पड़ रहा है, घर का काम भी करना पड़ रहा है, मदर और फादर के किसी न किसी के भी हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, उसको देखना पड़ रहा है। अब करियर को भी सही करना पड़ेगा, इसके भी प्रेशर आ चुका है, अननेसेसरी आ गया है, क्योंकि घर में जो है कोई बीमार हो गया है, पैसे की तंगी है, पैसे अभी चाहिए ही चाहिए, ऐसे वाली सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे अभी एक इमरजेंसी सिचुएशन है कि आपको जो है कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और आप जो है लगातार कोशिश कर रहे हो अपने करियर को सॉर्ट आउट करने की, आप लगातार प्रयास कर रहे हो करियर को सेटल डाउन करने की, और करियर ही अभी आपका जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है। करियर को ही सेटल करना है, क्योंकि इतने जो भी प्रॉब्लम है ये तभी सॉर्ट आउट हो पाएगी जब आपके पास इनफ पैसे होंगे। एंड वो इनफ पैसा तभी आ पाएगा जब आपके पास कोई अच्छा वाला जॉब या करियर ऑप्शन होगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपको जो है आप करियर को लेकर कंटिन्यूअस एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हो अभी प्रेजेंटली। अब चलो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या आ रहा है आपके लिए। चलो देखो, आपको जो है आपने जिस पर मेहनत किया, आपके जो है क्योंकि आप करियर को लेकर मेहनत कर रहे हो, तो आपके लिए देखो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब, और बहुत सारे लोग अपना खुद का अगर जॉब भी नहीं करना है तो कम से कम अपना खुद का स्टार्टअप, खुद की बिजनेस, ऐसे चीज़ों पे आप जो है काम करेंगे। अब देखो द एम्परर, यहाँ पे देखो द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 यानी स्टेबिलिटी। जैसे ही आपने अभी जो आपकी जो करंट एनर्जी बनी हुई है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, करियर को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, एंड आई एम गोइंग टू एंश्योर यू कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। दिस ईयर विल बी योर्स, जब ये साल ख़त्म होने को होगी तब तक आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को जो है अचीव कर जाएंगे। ठीक है, यही वाली एनर्जी फ्यूचर के लिए आप जो है जनरेट कर रहे हो। आपको नॉट जस्ट आपकी करियर में न्यू बिगिनिंग मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप इसको जो है एंजॉय करेंगे आप अपने फैमिली के साथ। लेकिन एक सजेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि सारे के सारे जितने भी जो होते हैं ना रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद को नहीं करना है, उसको जो है आपको बैगेजेस को भी ना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। दिस इज़ अ स्किल ऑल्सो, नॉट जस्ट कि आपको जो है सारे के सारे काम खुद से ही, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद से ही करने हैं। नो, दिस इज़ नॉट जस्ट द वे चीज़ें कंप्लीट होती है या सक्सेसफुल होते हैं, बल्कि जो चीज़ों को अकॉम्प्लिशमेंट कैसा करा जाए, फिनिश कैसे करी जाए, कम टाइम पे बहुत ज़्यादा टारगेट्स कैसे अचीव किया जाए, वो तभी हो पाता है जब आप एक एसोसिएशन बनाते हो, जब आप एक साथ बहुत सारे लोगों को लेकर एक काम को फुलफिलमेंट करते हो, तभी ये पॉसिबल होता है। एंड यू हैव टू लर्न दिस स्किल कि आप कैसे एक काम को बहुत सारे लोगों को उसमें इंक्लूड करके उसको ज़्यादा जल्दी जो है कंप्लीट कर लेंगे। यही वाली एनर्जी आपके लिए आ रही है। किसी न किसी तरह आप टीम लीडर बन सकते हो, आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स मिल सकता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है चीज़ों को लीड करना पड़ेगा।
ठीक है, ये रही फर्स्ट पाइल यानी दिस वन की रीडिंग। अब पाइल 2 की रीडिंग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। चलो देखो 3 ऑफ वंस यानी कि बहुत सारे लोग स्टक एनर्जी में हो, द हार्मिट, बहुत सारे लोग पास्ट में, एंड यहाँ पे ना किसी तरह आपकी एनर्जी को जो है स्टक किया गया था। आपको किसी ने चोट पहुँचाई थी, आपको किसी ने हर्ट किया था, हो सकता है आपको रिलेशनशिप में किसी ने चीट किया, हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी ने आपको चीट किया, आपके जो है नैतिक अधिकार से आपको जो है वंचित किया गया, आपके जो भी अधिकार थे उससे आपको जो है वो किसी ने आपसे छीन लिया। यानी कि आपको जो है एक काइंड ऑफ तरीके से आपको जो है मतलब क्लूलेस कर दिया गया, आपके जो है एनर्जीज को लेस कर दिए गए, आपको ज़ीरो कर दिया गया था। आपका पास्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि आप पूरे तरीके से ज़ीरो पर थे। ज़ीरो, यू नो व्हाट, किसको ज़ीरो कहते हैं? जो अपना सब कुछ होते हुए आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, विजडम है, आपको पता है कब क्या करना है, ऑल्दो यू हैव नथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप टोटली ज़ीरो हो गए थे। किसी ने आपसे जो है सारे के सारी चीज़ें चुरा लिए या फिर चीट कर दिया, आपकी एनर्जी को पूरे तरीके से डाउन कर दिया, यू नो लो कर दिया। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है एंड ये आपके साथ पास्ट में हुआ है। पास्ट में आपके करियर में आपको लॉसेस मिले एंड वहाँ पे जाके ऐसा सिचुएशन बन गया था कि अब आप बहुत ही शांत, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही काम एक एनर्जी हो, लेकिन आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आप खुद की एनर्जी को और होल्ड ही नहीं कर पाए और आपको जो है आगे जाके एक्शन लेना ही पड़ा। अब आपने क्या एक्शन लिया, अब आप क्या एक्शन ले रहे हो, इसको हम पास्ट प्रेजेंट की एनर्जी में जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलो प्रेजेंटली आपके एक्शंस क्या है इसको हम जान लेते हैं। बिल्कुल प्रेजेंटली आप जो है कंटिन्यूअस वे में आप अपने प्रयास को जो है जारी रखे हो। आप हर रोज़ नए आइडियाज़, सॉरी गाइज, अब हर रोज़ अपने नए आइडियाज़ पर काम करते हो। आप हर रोज़ खुद के जो है खुद को आप हमेशा ही ना चैलेंजिंग मोड पे छोड़ देते हो। आप हमेशा ही खुद को जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पास्ट की कार्ड थी 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि देखो आपको जो है अब आपका पहले ये था कि करना है, आपने अपने माइंड के सेटअप को करा था, अब आप जो है एक्शन कर रहे हो। अब जो है आपके माइंड में क्लैरिटी है कि आपको करना ही है, यानी कि आपको जो है करना ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप हमेशा कोई ना कोई नए आइडियाज़ पर काम कर रहे हो, आप हमेशा ही खुद की एनर्जी को हील कर रहे हो, आप हमेशा ही खुद को इमोशनली बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि आप ना इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हो गए थे। आपको ऐसे इंसान ने चीट किया जिससे आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इंसान भी आपको चीट कर सकता है, ये इंसान भी आपके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। यानी कि इमोशनली जो डिसबैलेंसमेंट हो गई थी उस पर आप काम कर रहे हो। करियर वाइज जो डिसबैलेंसमेंट हो गया था उस पर आप काम कर रहे हो। आपके पैसों से रिलेटेड जो मामले में आपको जो है डिसबैलेंसमेंट हो गई थी उस पर भी आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। सो कंटिन्यूअसली यू आर कीप कंटिन्यूअसली आप अपने आप ऊपर, आप खुद पर जो है कंटिन्यूअसली काम करते हुए नज़र आ रहे हो। चलो अब रिज़ल्ट को देखते हैं कि फाइनली क्या रिज़ल्ट आता है, फ्यूचर में आप क्या ही जो है अट्रैक्ट कर रहे हो उसको भी हम लोग जो है जानने की कोशिश को करते हैं। चलो एक तो आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आ गया नाइट ऑफ कप्स, यानी कि जिस पर, यानी कि जो जिन्होंने आपको जो है इमोशनली डिस्टर्ब किया, इमोशनल डिसबैलेंसमेंट पर जो आप काम कर रहे हो उस पर आप जो है मास्टरी कर देंगे। यानी देखो नाइट ऑफ कप्स यानी आपके इमोशन बैलेंस हो जाएंगे एंड साथ ही साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी आपके जो है पैसे, जो पैसों से रिलेटेड जो आपके जो है नुकसान हुए थे, जो भी जिन्होंने आपसे जो भी आपको जो ज़ीरो कर दिया गया था ना, अब आप फिर से देखो आप इतना धन, मतलब आपके पास इतना पैसा होने वाला है, इतना पैसा आने वाला है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे
3 जनरेशंस आर देयर। इतना पैसा आपके पास होने वाला है कि आपके पैसों से कमिंग 3 जनरेशन जो है उसको भोग कर सकता है। उसके पास इतने जो है कैपेबिलिटीज़ होंगे। इसके साथ साथ आपको देखो, आपको इतने पैसे तो आ जाएंगे ना आपके पास कि आप इसको एंजॉय भी करने लगेंगे, जो कि आप अभी नहीं कर रहे हो। आपको ये है कि तंगी है, कमी है, क्योंकि आपको जो है ज़ीरो कर दिया गया था, लेकिन आगे जाके आपको, आपके पास सिर्फ पैसे आएंगे ही नहीं, आप उसको जो है एंजॉय भी कर पाएंगे, उसको आप भोग भी कर पाएंगे। ये वाली एनर्जी इस पर दिख रही है। तो चलो, मैंने 2 पाइल निकाले एंड उसमें से जो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी को जानने की कोशिश किया। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ना भूलना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त, जय जगन्नाथ।